हेलो एवरीवन, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अभी तो मैं पढ़ा रहा था वो सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए था, तो आज हम यूपी बोर्ड के लिए पढ़ाएंगे जो कि मार्च में एग्जाम होता है इसका, फरवरी मार्च में यूपी बोर्ड 10th का। इसलिए इसमें आने वाले दिनों में सभी टॉपिक आएगा। द्विघात समीकरण हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मतलब जो भी सिलेबस में पूरा इसको कवर अप करेंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण, और ये 10th का वीडियो डालेंगे। यूपी बोर्ड पर 10th का वीडियो आएगा। तो हम द्विघात समीकरण स्टार्ट करें तो पहले हम देखेंगे कि द्विघात का मतलब क्या होता है। द्विघात का मतलब क्या होता है? जिस द्विघात नाम ही से पता चल रहा है कि द्विघात मतलब जिसका घात क्या होना चाहिए, 2। घात मतलब क्या? पावर। जिसका पावर क्या हो? 2। किसका पावर? मतलब ऐसा समीकरण, द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें मैक्सिमम पावर कितना हो? 2, उसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो सबसे पहले हम पहचानना बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है कि नहीं है। पहले इक्वेशन को हम पहचानना जानेंगे कि कैसे हम बोलेंगे कि कोई इक्वेशन या कोई समीकरण की द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम पहचानना सीखेंगे। तो देखो, पहले हम इसका डिफिनीशन बताते हैं। डिफिनीशन मतलब परिभाषा लिखेंगे द्विघात समीकरण का क्या होता है। परिभाषा सही बना? परिभाषा हाँ ऐसे लिखा था ये मात्रा को दिक्कत नहीं। तो परिभाषा क्या होता है, इसको देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ऐसा समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, ऐसा समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c बराबर 0 के रूप का हो और a b c इप्सिलॉन वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0 होना है। वास्तविक संख्या मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। साथ में ये भी याद है, रियल नंबर। तो हम सबसे पहले परिभाषा, इसका परिचय देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, द्विघात समीकरण होता क्या है। बस नाम से हमको ये पता चल रहा है कि जिसका घात 2, मतलब पावर क्या होना चाहिए? 2, बस इतना नाम से हमको पता चल रहा है। तो परिचय देखेंगे कि कैसे इक्वेशन को हम पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसको पहचानने के लिए सबसे पहले देखेंगे ऐसा समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो। पहले हम देखेंगे कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है कि नहीं है, तब आगे हम बढ़ेंगे। अगर ऐसा मिल गया उसके बाद हम क्या देखेंगे? a b c क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और उसके बाद देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी क्या देखेंगे? a नॉट इक्वल टू 0, जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम बात करेंगे a b c क्या है इसमें। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, उसमें हम देखेंगे a b c क्या है। a क्या है बताओ? a क्या है? a है गुणांक, a है x स्क्वायर का गुणांक, b है x का गुणांक, c क्या है? x के पावर 0 का गुणांक। समझ में आया? आ रहा होगा सभी को। तो यहां पे देखो x स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है। bx क्या है? b क्या है? x का गुणांक, x पावर 1 है। c क्या है? x पावर 0 है। किसी के पावर 0 क्या होता है? 1। तो यहाँ कुछ नहीं है तो c इंटू 1 लिख सकते हैं। 1 को क्या लिखेंगे? x के पावर 0। तो समझना a b c क्या है,
एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स का गुणक और एक्स स्क्वायर 0 का गुणक सी है। इतना चीज क्लियर हुआ, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। और एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणक हो गया, एक्स का गुणक हो गया, एक्स स्क्वायर 0 का गुणक हो गया। इतना चीज क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम ये चीज बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि इतने चीज से तो पहचान जाओगे कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और देखो एक चीज और ध्यान देना, जो x के पावर होगा ना, x के पावर जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। x के पावर जो होगा हमेशा होल नंबर होगा। पावर में हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5 होल नंबर होना चाहिए। मतलब जो वेरिएबल के पावर, जो चर राशि के जो पावर होगा वो हमेशा होल नंबर होगा। 0 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकते हो, कोई भी पावर होगा। लेकिन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में 2 से ज्यादा पावर नहीं होगा। इतना चीज क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो अब पहचानेंगे कि हम कौन सा इक्वेशन बोलेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी प्लस 4 बराबर 0, ये इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। एकदम सिंपल सा इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया कि कैसे चेक करेंगे कि कौन सा इक्वेशन, कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सबसे पहले चेक करो क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का है कि नहीं, के रूप का है कि नहीं। चेक करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का है, के रूप का है। यस, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का है। अब देखो मैंने यहाँ a b c क्या बताया, a क्या है x स्क्वायर का गुणक है, b क्या है x का गुणक है, c क्या है x के पावर 0 का गुणक है। तो इससे कंपेयर करके क्या करोगे, a b c का वैल्यू फाइंड करोगे। a का वैल्यू क्या होगा, जब हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन का कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ से b का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ से c का वैल्यू क्या है, 4 आएगा। a b c का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब a b c का वैल्यू जब फाइंड कर लिए तो दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि ये रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो 1 और 3 और 4 ये कैसा नंबर लग रहा है, ये वास्तविक संख्या लग रहा है। हाँ वास्तविक संख्या है। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a का वैल्यू 1 है तो a नॉट इक्वल टू 0 तो वैसे ही प्रूफ हो गया, a नॉट इक्वल टू 0 तो प्रूफ हो गया थर्ड पॉइंट से। तो ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, ये द्विघात समीकरण है। इसका मैक्सिमम पावर 2 है। मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। द्विघात समीकरण में जो पावर होता है उसमें नाम ही से पता चल रहा है द्विघात, मतलब उसका मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2 होगा, उससे ज्यादा पावर नहीं होगा। इतना चीज क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एक इक्वेशन लेंगे, जैसे x प्लस 1 बाई x बराबर 2। ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। पहले देखो इसमें अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या करें, ले लें तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हुआ, 1 हुआ, ये क्या हुआ, 2 हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x। एक्स स्क्वायर इसको इस साइड में लाएंगे क्या होगा, -2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का लग रहा है। हाँ लग रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का है। यहाँ से a b c का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। a का वैल्यू क्या है, 1 हो गया, b का वैल्यू क्या है, -2 हो गया, c का वैल्यू क्या है, 1 हो गया। कितना चीज क्लियर है। आगे बढ़े, देखो a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए है, a बराबर 1 है तो a नॉट इक्वल टू 0 है, a नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया था उधर की x के पावर हमेशा क्या होना चाहिए, x के पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। x पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। x को पावर में होल नंबर होना चाहिए, x के पावर में होल नंबर होना चाहिए। मतलब क्या, 0 1 2 3 इस टाइप का नंबर होना चाहिए।
जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे x प्लस यहाँ x की पावर 1 है, नीचे ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा x की पावर -1 बराबर 2। x की पावर नेगेटिव नंबर हो जा रहा है, जबकि मैंने बताया था कि x के पावर जो होगा होल नंबर होगा 0 1 2 3। भले क्या ये लग रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का लग रहा है, लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक, इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? मैंने बताया था कि x की पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 के फॉर्म का। तो यहाँ पे -1 हो जा रहा है, नेगेटिव नंबर हो जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उठाएंगे। 4.2 है, 4.1 कर लेंगे। 4.1 में देखेंगे 4.1 में क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन है, देखो इसको देखेंगे कि इसमें से जांच करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको हम बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे हम पहले क्या करेंगे, इसको ब्रेक करो। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2x इज इक्वल टू, इधर क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाया मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2x माइनस 6, 2x माइनस 6, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है। तो जब 2x को इधर लाओगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब इसको काट सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1, ये इधर आएगा क्या होगा, प्लस 6 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ये बताओ ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का है कि नहीं। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का है कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। पहले हम चेक करेंगे ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का है कि नहीं। चेक करो, x स्क्वायर क्या होगा, प्लस 7 बराबर 0। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का है कि नहीं। ये देखो, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 0 इंटू x लिख सकते हैं, 0 इंटू x लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 0 इंटू x, 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 0 होगा। तो ये bx हो गया, यहाँ b का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का बन गया। यहाँ से abc का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, abc का कंपेयर करोगे तो abc का वैल्यू फाइंड कर सकते हो कंपेयर करके। तो a का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, c का वैल्यू क्या आएगा, 7 आएगा। abc का वैल्यू फाइंड हो गया। और थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो a क्या है, 1 है, a क्या है, 1 है, तो a नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए मैंने 3 पॉइंट बताया। फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले देखो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है कि नहीं है। अगर इस फॉर्म का है तो आगे बढ़ो, क्या बढ़ो, उसको कंपेयर करो ax, उस इक्वेशन को जिसको हमको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो उसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। और उसके बाद क्या करो, a और b और c का वैल्यू फाइंड करो कंपेयर करके। अब देखो a b c रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है कि नहीं, अगर है तब फिर आगे बढ़ो। क्या a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू अगर 0 नहीं है तो मतलब वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इतना चीज क्लियर। अब यहाँ डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते ना, यहाँ x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस x दिया है,
तो इसमें सबसे पहले क्या करो, इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करो, समीकरण में कन्वर्ट करो। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, इसमें -2 का 3 मल्टीप्लाई करोगे -6 होगा, -2 का -6 में मतलब +2x होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट मतलब बाया पक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दाया पक्ष बोलते हैं, इसको दाया पक्ष बोलते हैं। जब एक साइड से दूसरे साइड में नंबर्स को ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अब जब दाया पक्ष से नंबर को बाया पक्ष में ले जाएंगे तो नंबर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ -6 है तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और इधर +2x है तो इधर जाएगा क्या होगा, -2x बराबर क्या बचा, 0। जब इधर से सब नंबर को इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में 0 बचा, बस एक्स स्क्वायर -2x और -2x क्या हो जाएगा, -4x और +6 अलग कर लो। अब देखो यहां से इक्वेशन निकल के क्या चला, एक्स स्क्वायर -4x +6 बराबर 0। तब अब देखो मैं अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब जो मैंने बताया कि कैसे चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, अब चेक करो। कैसे चेक करोगे, पहला स्टेप क्या है, इसको चेक करो कि ये ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में है। चेक करो, हाँ है, फॉर्म इसी के रूप में लग रहा है ना, एक्स स्क्वायर -4x + c बराबर 0, ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 के रूप का इक्वेशन। अब हम यहां से कंपेयर करके क्या करेंगे, a b c का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां से कंपेयर करोगे ax स्क्वायर को ax स्क्वायर से, यहाँ पूछ रहे हैं मतलब 1, तो a बराबर क्या है, 1 है। b का वैल्यू कंपेयर करोगे, यहाँ bx है, यहाँ -4x है, तो यहाँ b का वैल्यू क्या है, -4। यहाँ c बराबर क्या है, 6, c बराबर 6 है। तो a और b और c क्या है, रियल नंबर आ रहा है कि नहीं, वास्तविक संख्या है ना। 1 -4 6 रियल नंबर पे जो भी रियल लाइन पे दिखाते हैं नंबर जो आता है वो सब क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो ये वास्तविक संख्या है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, a ≠ 0 होना चाहिए। a ≠ 0 है, a बराबर 1 है तो a ≠ 0 हो गया। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोला था कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो ये क्या है, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण है। तो इसमें सीधा हम डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते, पहले जो इक्वेशन दिया उसको क्या करो, सॉल्व करो, सरलीकरण करो, उसके बाद क्या करो, उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में निकालो, उसके बाद क्या करो, तब मैंने जो बताया कि चेक करो कि जो थर्ड 3 स्टेप बताया, फर्स्ट स्टेप क्या बताया, सबसे पहले देखो ये ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 के फॉर्म का है कि नहीं। फिर सेकंड पॉइंट क्या बताया कि चेक करो कि a और b c का वैल्यू कंपेयर करके a b c का वैल्यू फाइंड करो, अगर वो वास्तविक संख्या है तो आगे बढ़ो। फिर उसके बाद क्या चेक करो, a ≠ 0 होना चाहिए। अगर तीनों चीज क्लियर है तब आगे बढ़ो। समझ में, वैसे 4.1 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना सब लोग, ऐसे ही सॉल्व, बाकी अगले क्लास में बताएंगे कि कैसे आगे बढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन हो गए, बाकी जितना बचा है उसको आगे अगले क्लास में सॉल्व करेंगे।